ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीज़न 2 का एपिसोड 3। देखो यार, मैं जानता हूँ मैं ये एपिसोड अपलोड करने में बहुत लेट हो गया, बट मैं कुछ कामों में बिजी था, तो उन सब बातों को इग्नोर करो और चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कुरोई को किडनैप कर लिया होता है और गेटो कहता है ये सब मेरी गलती थी, मुझे लगा था कि वो कुरोई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो गोजो कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं थी, अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अब हमसे कुरोई के बदले अमानाई मांगेंगे और वो ये कहेंगे कि उन्हें कुरो अमानाई चाहिए। और यहाँ पर गोजो कहता है कि अगर वो हमारे साथ ये डील करते हैं तो उस डील के वक्त हमें कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अमानाई कहती है, अमानाई मतलब रिको, वो कहती है कि तुम जाकर कुरोई को बचाओ, मैं इस डील का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। और वो गोजो से ये भी कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और रिको ये भी कहती है कि उसने अभी तक कुरोई को बाय भी नहीं बोला, मतलब जुड़ने वाली रस्म से पहले उसने बाय भी नहीं बोला। तो गोजो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें लेकर ज़रूर जाएंगे और अगर तुम्हें ले जाने से वहाँ पर कुरोई के ज़िंदा बचने के चांसेस कम हुए तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? तो यहाँ पर रिको कहती है कि मुझे मंजूर है। और गोजो कहता है कि अगर तुम पीछे हटी और बच्चों की तरह जिद करने लगी और वापस भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर गोजो और रिको और गेटो तीनों आपस में मान जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होकर ये लोग एक बीच के पास ओकिनोवा के पास आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर आपस में मजे कर रहे होते हैं और गेटो और कुरोई आपस में बात करते हैं। और कुरोई कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा उन लोगों ने मुझ पर हमला कैसे करा और क्यों गैंग मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सीन दिखाते हैं कि कैसे गोजो और गेटो ने आकर कुरोई को बचा लिया था यहाँ पे। और वो ये भी कहती है कि समझ नहीं आता उन लोगों ने यहाँ पर ओकिनोवा की जगह ही क्यों चुनी। तो गेटो कहता है शायद उन लोगों ने अपने मकसद के लिए चुनी, सोचने वाली बात तो ये भी है। और यहाँ पर कुरोई ये भी कहती है कि तुम लोग यहाँ से बचकर कैसे आ गए, तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं हुआ। तो यहाँ पर गेटो बताता है बदकिस्मती से गोजो के पास काफ़ी अच्छी आंखें हैं, उसने प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर्स और स्टाफ को चेक कर लिया था और मैंने भी अपनी एक कर स्पिरिट्स बाहर लगा दी थी ताकि वो निगरानी रख सके। हमें रोड से ज़्यादा प्लेन से आना महफूज लगा और अब हम यहाँ पर सेफ हैं। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और गेटो ये भी बताता है कि अब हमारे अलावा यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर दो लोगों का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गोजो और रिको आपस में बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं, बीच पे खेल रहे होते हैं। मतलब भाई इनकी मस्ती मजाक देख के ना मुझे हंसी आती है। तो यहाँ पर कुरोई पूछती कि क्या हमारा यहाँ पर रहना ठीक है? तो गेटो कहता है कि हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक है। गोजो अपने तरीके से रिको को खुश करना चाहता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो और कोई नहीं, सीज़न 2 के नानामी और उसका दोस्त होता है जो कि एज अ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि गोजो पास्ट आर्क है। तो यहाँ पर ये लोग आ गए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें एयरपोर्ट पर हिफाजत करनी होगी और हमें ओकिवा के अंदर यहाँ पर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर गेटो गोजो से कहता है कि सातोरू अब हमें चलना चाहिए। तो गोजो यहाँ पर कहता है कि हम क्यों ना थोड़ी दिन और रुक जाए, हम कल वापस चलेंगे। तो यहाँ पर गेटो गोजो से कहता है कि तुमने अपनी टेक्निक रिलीज़ करने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तुम बिल्कुल भी नहीं सोए, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो गोजो कहता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये सब आराम से हैंडल कर सकता हूँ और ऊपर से तुम भी तो यहाँ पर होना गेटो। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और वो लोग नानामी को टेक्स्ट कर देते हैं कि वो यहाँ से अब कल जाएंगे। गोजो, गेटो, रिको और कुरोई ये लोग आपस में बहुत मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बहुत घूमते हैं, क्योंकि गोजो को रिको को खुश करना था। और यहाँ पर ये लोग बहुत ही घूम रहे होते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और डे 3 के अंदर ये लोग वापस जुजुत्सु हाई स्कूल के अंदर आ जाते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो गेटो गोजो से कहता है सातोरू इस बार तुमने बहुत मेहनत करी है। तो गोजो यहाँ पर कहता है हाँ हाँ, बस मैं अगली बार ये बच्चे संभालने वाला मिशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कि तुरंत ही गोजो के पीछे से कोई आकर चाकू मार देता और गेटो यहाँ पर हैरान हो जाता है ये देख के कि हम तो जुजुत्सु हाई बैरियर के अंदर हैं, फिर ये अंदर कैसे आया। और जो आदमी पीछे गोजो को चाकू मारता है वो और कोई नहीं, तोजी फुशिगुरो होता है। और गोजो पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो तोजी कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं भी नाम याद रखने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा तोजी का पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें वो गोजो क्लैन आता है और वो देखता है कि गोजो ऐसा पहला लड़का है जिसने उसे पीछे से नोटिस करा था। आज तक तोजी को कोई पीछे से नोटिस नहीं कर पाया कि उसके पीछे कोई खड़ा है और गोजो ने तोजी को नोटिस कर लिया था क्योंकि उसके पास 6 आइज थी। और यहाँ पर जो तोजी होता है वो ये भी बताता है कि मैंने गोजो को थकाया और उसकी लिमिट
लिमिटलेस टेक्निक को और थकाने में मजबूर कर दिया और अब मैंने गोजो को मार दिया। तो यहाँ पर जो है गेटो है वो तोजी के ऊपर अटैक करता है और तोजी यहाँ से बच जाता है और गोजो यहाँ पर कहता है गेटो से कि तुम कुरोई और रिको को लेकर जाओ तेंगिन सामा के पास, मैं इसे देखता हूँ। और जब गेटो यहाँ से जाता है तो वो कहता है अपना ध्यान रखना। तो गोजो कहता है कि पहली बात तो ये उसके पास ही तलवार कहाँ से आई और दूसरी बात ये कि उसके पास ये कर स्पिरिट्स कैसी है। गोजो कहता है यहाँ मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और गोजो यहाँ पर तोजी से ये भी कहता है कि उस लड़की के ऊपर से बाउंड्री ख़त्म हो गई है। तो तोजी कहता है कि वो बाउंड्री मैंने ही ख़त्म करवाई है, कम अकल लड़के। तोजी ये भी बताता है कि अगर मैं वो बाउंड्री ख़त्म नहीं करवाता तो तुम अपनी टेक्निक कभी भी रिलीज़ नहीं करते और मैं तुम पर अटैक नहीं कर पाता। और यहाँ पर गोजो और तोजी की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और भाई यहाँ पर तोजी बहुत ही फास्ट होता है, मतलब भाई वो गोजो को सांस तक नहीं लेने देता और गोजो को सोच में पड़ा देता है। गोजो यहाँ पर ये सोचता है कि उसके पास कोई कर स्पिरिट्स नहीं है तो मैं उसकी मौजूदगी कैसे महसूस करूँगा। और गोजो ये सोचता है कि मुझे बस उसकी स्पीड को देखकर उसे महसूस करना होगा और गोजो यहाँ पर बचने की कोशिश करता है। तोजी गोजो को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और गोजो भी तोजी को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। मतलब भाई तोजी ने तो गोजो को थका रखा है और वैसे ही उसने उसे परेशान भी कर रखा है। तो यहाँ पर गोजो थक हार के अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है और गोजो यहाँ पर यही सोचता है कि उसके पास ऐसा कोई चारा नहीं है जहाँ पर अब तोजी भाग सके। और तो गोजो ये भी सोचता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाले ने ज़रूर कोई ना कोई प्लान बना रखा होगा। और जब गोजो यहाँ पर आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तोजी उसे लेकर आया और यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और तोजी यहाँ पर जगह जगह भागता है। गोजो यहाँ पर अपना एक अटैक यूज़ करता है, कर्स टेक्निक एम्प्लीफिकेशन मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। गोजो जब ये इस्तेमाल करता है तो भाई मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग खुद एनिमेट होकर देख लो, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। होप गाइस तुम लोगों ने देख लिया होगा और यार उम्मीद करता हूँ इस पर कोई कॉपीराइट ना पड़े, ठीक है। तो जब यहाँ पर गोजो ये अटैक इस्तेमाल करता है तो गोजो यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देता है और यहाँ पर गोजो सोचता है अब शायद उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन तोजी यहाँ पर अचानक से कुछ फ्लाई हेड्स के साथ आ जाता है। गोजो ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। गोजो यहाँ पर यही सोचता है कि वो इन इंसेक्ट से उसका ध्यान भटकाना चाहता है। तो गोजो यहाँ पर यही सोचता है कि वो दिख क्यों नहीं रहा, आखिर वो चला कहाँ गया। और गोजो यहाँ पर ये भी सोचता है कि अब उसे अपनी ब्लू का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसे ध्यान आता शायद वो अमनाई के पीछे गया होगा, लेकिन तुरंत ही तोजी यहाँ पर उसके पीछे आ जाता और वो यहाँ पर यही कहता है कि मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाया और तुम्हारी कर्स टेक्निक रिलीज करवा दी और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी 6 आइज इस कर्स भरे टूल को रियलाइज ना कर सके। और यहाँ पर तोजी जो है भाई गोजो को बड़ी बुरी तरीके से मारता है, मतलब भाई इतनी बुरी तरीके से मारता है तोजी गोजो को, उसके बहुत बुरा हाल हो जाता है गोजो का यहाँ पे। और गोजो को यहाँ पर वो मारकर बेहोश कर देता है और वो ये भी स्पेशल ग्रेड कर्स टूल इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, ये भी किसी की कर्स एनर्जी को ज़बरदस्ती रिलीज करवा सकती है। तो तोजी का मतलब होता है कि गोजो की एनर्जी को उसने रिलीज करवाया था जानबूझ के। और यहाँ पर जो है तोजी गोजो को मार के यही कहता है कि लगता है मैं वापस फॉर्म में आ रहा हूँ। और यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें गेटो और रिको का दिखाते हैं। गेटो, रिको और कुरोई यहाँ पर तेंगिन सामा के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुरोई कहती है कि इसके आगे मैं नहीं जा सकती, इसके आगे सिर्फ आपको इजाज़त है जाने की। तो यहाँ पर जो रिको है वो कुरोई को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर गेटो और रिको तेंगिन सामा के पास आ जाते हैं, मतलब थोड़ा और पास, उनके पास नहीं आते। तो यहाँ पर गेटो रिको को बताता है कि वो अगर यहाँ पर इस बड़े से पेड़ के नीचे जाएगी तो वो एक बैरियर के अंदर चली जाएगी और तेंगिन सामा उसकी जुड़ने की रस्म तक उसकी हिफाजत करेंगे। और गेटो ये भी कहता है अगर तुम चाहो तो तुम वापस कुरोई के पास अपने घर जा सकती हो और अपनी लाइफ बिता सकती हो। तो यहाँ पर रिको थोड़ा सा खुश हो जाती है सुन के। और गेटो ये भी कहता है कि जब हमारे टीचर हमें ये बता रहे थे कि जुड़ने की रस्म एक मिटाने की रस्म है, तो वो हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे थे कि हम एक गुनाह करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे टीचर्स भी नहीं चाहते कि ये रस्म हो। और आने से पहले मैंने और गोजो ने इस बारे में बात करी थी, जिसमें हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाते हैं, जिसमें गेटो और गोजो का सीन होता है, जिसमें गेटो गोजो से कहता है कि अगर क्या होगा रिको ने जुड़ने की रस्म से मना कर दिया तो गोजो कहता है कि हम नहीं करवाएंगे। तो गेटो कहता है कि शायद हमें तेंगिन सामा से भी लड़ना पड़ेगा। तो गोजो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है, मतलब भाई यहाँ पर आपस में मजाक कर रहे होते हैं ये। तो तभी यहाँ पर रिको अपना थोड़ा सा पास्ट बताती है। रिको बताती है कि मैं बचपन से ही खास थी, मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी अकेले बिताई थी और जिस दिन मेरे मॉम डैड की मौत हुई थी उस दिन के बाद से मुझे कुछ अकेलापन सा महसूस नहीं हुआ था क्योंकि कुरोई ने उसका साथ दिया था। और यहाँ पर रिको ये भी कहती है
कि मुझे लगता था कि ये जुड़ने वाली रस्म की वजह से मैं बहुत ही उदास रहने लगूंगी, लेकिन लगता था कि एक दिन ये उदासी और अकेलापन खत्म हो जाएगा। और रिको यहाँ पर रोते हुए गेटो को ये भी बताती है कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। तो गेटो यहाँ पर रिको से कहता है कि रिको सान चलो घर चलते हैं, और रिको भी यहाँ पर खुश हो जाती है। जब गेटो रिको को लेकर जाने वाला होता है कि तुरंत ही तोजी आकर पीछे से उसको गोली मार देता है और रिको यहाँ पर मर जाती है। और गेटो का रिएक्शन भाई अचानक ही चेंज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर तोजी आकर कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया। तो गेटो यहाँ पर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर तोजी कहता है ओह अच्छा, तुम उस बारे में बात कर रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ मैंने तुम्हारे दोस्त गोजो सातोरु को मार दिया। सुन के भाई गेटो और हैरान हो जाता है, और वो यहाँ पर तोजी से लड़ने के लिए अपनी कर्स स्पिरिट्स निकाल लेता है, और वो यहाँ पर तोजी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि चलो अब मरो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।